आज वाली क्लास में हम पैरेललोग्राम और पेंटागन को काउंट करना सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले जो है यहाँ पर जो आपको जो नीचे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपसे मैं बोलता हूँ कि इस फिगर में हमें त्रिभुज कितने हैं ये पता करना है, यानी कि त्रिभुज को गिनना है। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे जितने भी जो हैं पेंटागन्स और जो पैरेललोग्राम के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे जो है करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, जो है हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पर जो है आधारित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। बस हमें जो है क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये देखिए, अगर आपसे मैं बोलूं कि इस पूरे फिगर में त्रिभुज कितने प्रेजेंट है, यानी कि ट्राइंगल्स कितने प्रेजेंट है, ट्राइंगल्स गिनना है हमें इस पूरे फिगर में। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इस पूरे फिगर को आप तीन ट्राइंगल में बांट सकते हैं। एक पहला वाला ये रहा, दूसरा वाला ये रहा और तीसरा वाला ये रहा। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़, जो सबसे पहला जो दूसरे वीडियो में जो पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको यही वाला बताया था, पहला टाइप, कि सपोज करिए कि ये आपका त्रिभुज है और इसको मैं 20 से इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ और आपसे मैं पूछता हूँ कि इस त्रिभुज में, इस पूरे फिगर में टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो आप क्या करिएगा, 1 2 और 1 + 2 कितना होता है, 1 + 2 आपका 3 होता है, यानी कि इस पूरे फिगर में आपका जो है पूरे 3 त्रिभुज जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने जो है पहला वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। तो सपोज करिए पहले मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ, ये वाला त्रिभुज लेता हूँ। ठीक है, अब ये वाले त्रिभुज में देखिए कि यहाँ पर जो है ये पूरा त्रिभुज है। अगर आप इसको बेस लाइन समझते हैं तो ये वाली जो लाइन है वो 20 से इस पूरे त्रिभुज को 2 हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर 1 नंबर कर दिया, यहाँ पे 2 नंबर कर दिया। तो इस पूरे त्रिभुज में आपके टोटल कितने त्रिभुज हुए, टोटल आपके त्रिभुज हुए वो 3 हुए। ठीक है, ये वाले त्रिभुज में। अब चले आते हैं ये वाले त्रिभुज में। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट वाला इसमें। अब ये देखिए, ये वाला जो त्रिभुज है इसमें जो है बीच में 2 लाइन आपको खींची नजर आ रही है, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है बड़ा वाला, इसको जो है 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। तो अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो इस वाले फिगर में जो है आपके जो है 1 + 2 + 3, यानी कि इसमें जो होंगे वो आपके टोटल 6 त्रिभुज इसमें जो है प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये सभी कॉन्सेप्ट जो है हमने ऑलरेडी, जो जब मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था तो हमने जो है पढ़ रखा है। अब देखिए, अब मैं ये वाले फिगर पर आता हूँ। अब ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें फिर से जो है 2 रेखाएं जो हैं खिंची हुई है, यानी कि ये जो ट्राइंगल है इसको जो है 3 हिस्सों में बांट के रखा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये वाले फिगर में जो है कितने त्रिभुज प्रेजेंट हैं। तो फिर से 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग कर दीजिए और उसके बाद जो है 1 को, 2 को और 3 को आपस में जोड़ दीजिए, यानी कि 1 + 2 + 3 ये होता है आपका 6। और टोटल फिर आपसे मैं पूछता हूं कि टोटल कितने प्रेजेंट हैं। तो अभी तक जितना अपन ने अभी तक गिना है उसमें 3 6 6, यानी कि 3 इसमें, इस फिगर में 6 इसमें और 6 जो है इसमें, यानी कि टोटल आपके देखिए 15 अभी तक आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ए ऑप्शन अभी हमारा सही हो जाता है, लेकिन अब हमें जो है आगे का भी देखना है, यानी कि हमें जो है टोटल बताना है। तो देखिए, एक ट्राइंगल जो है ये एक बड़ा वाला ये भी बन रहा है, ये इसको और इसको मिला के एक बड़ा वाला ये भी बन रहा है, और इसको और इसको मिला के देखिए एक बड़ा वाला ये भी बन रहा है, यानी कि इस पूरे फिगर में आपके जो है टोटल 15 प्लस एक ये वाला फिगर और एक ये वाला फिगर, ये वाला ट्राइंगल, तो टोटल जो है 17 ट्राइंगल, 17 त्रिभुज जो है वो बन रहा है। तो तरीका बहुत आसान है, मैं बस आपका एक बार रिवीजन करा रहा था। अब सिंपल जो है हम पहले ये जो पेंटागन है, पहले हम जो है पैरेललोग्राम को काउंट करना सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है पैरेललोग्राम का। ये ऐसा क्वेश्चन जो है आपने जहाँ पर भी काउंटिंग से जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वहाँ पर अगर पैरेललोग्राम को टॉपिक को वो कवर करता है तो यहाँ पर जो है ये कॉमन क्वेश्चन ये आते ही रहता है। अब जो है हम इस फिगर में पता करेंगे कि इस फिगर में आपके पैरेललोग्राम कितने प्रेजेंट है, यानी कि पैरेललोग्राम को हम गिनेंगे। तो सबसे पहले देखिए, नॉर्मल अगर मैं आपसे बात करूं तो आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो शेप होता है, जो फिगर होता है वो इस तरह का होता है। इस तरह का जो है पैरेललोग्राम का फिगर होता है। ठीक है, और यही हमें जो है यहाँ पर गिनना है। तो चलिए गिनते हैं। तो नॉर्मली देखिए, अगर मैं नंबरिंग कर दूं पहले 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो आपके जो है वो पहले नॉर्मल जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं आगे जो हूँ 2 2 करके लेता हूँ, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 ये कंफर्म हो गया। उसके बाद 2 2 करके 1, फिर 2, फिर नीचे ये 3 और फिर ये 4, यानी कि अगर आप हॉरिजॉन्टली लें तो 4 जो है हमें फिर से ये हो गए, गिन लिए। अब उसके बाद हम जो है वर्टिकली लेते हैं, वर्टिकली यानी कि पहले 1, फिर ये 2, फिर ये 3 अलग अलग पेयर में लिए, फिर 2 2 के पेयर में लीजिए,
तो ये एक और ये एक दो, ठीक है। तो ये देखिए दो और हो गए, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं हॉरिजॉन्टली में देखते हैं तो अब ये देखिए एक ये बड़ा वाला भी आप लिख सकते हैं और एक ये नीचे वाला भी बड़ा, ये दो और हो गए। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि दो दो के पेयर में हमने ले लिया था, हाँ ले लिया था। तो 6 4 10 10 और ये हो गया 3 13 और 13 4 17 हो चुके हैं। और एक जो है ये सबसे बड़ा वाला हो गया, सबसे बड़ा वाला, यानी कि जो है पूरा फिगर का जो है पैरेललोग्राम है। यानी कि ये टोटल जो है 6 4 10 10 10 3 13 13 2 2 1, यानी कि टोटल जो है 18 पैरेललोग्राम प्रेजेंट हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम का आपको जो है फिगर पता है कि पैरेललोग्राम का जो फिगर है वो ये है, ठीक है। ये फिगर है पैरेललोग्राम का। आपको सिंपली क्या करना है कि एक एक करके गिनना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। जितना भी ट्रिक है मैंने आपको जो है वर्ग गिनना, आयत गिनने में यानी कि स्क्वायर, रेक्टेंगल या त्रिभुज, ट्राइंगल गिनने में जो है मैंने सभी की सभी ट्रिक बता दिया है। पैरेललोग्राम में गिनने का कोई ट्रिक नहीं होता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एनटीएससी स्टेज 1 का ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमको ये जो है फिगर दिखाई दे रहा है और इसमें जो है हमें गिनना है कि इस फिगर में पैरेललोग्राम कितने हैं। अब देखिए काउंट करते हैं। सबसे पहले ये वाला देखिए, आप ये वाला देखिए, ये एक पैरेललोग्राम हुआ, फिर दूसरा ये हुआ, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा ये हुआ और चौथा ये हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर आप पांचवा देखिए तो ये सबसे बड़ा वाला हुआ और छठवा भी इधर नीचे को सबसे बड़ा हुआ। कौन कौन से? ये 1, फिर ये 2, फिर उसके बाद ये 3, ये 4, फिर उसके बाद ये बड़ा वाला 5, ये 6। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद आपका जो है आपका ये, फिर उसके बाद देखिए आपका जो है जितने भी ये 5 ये हो गए आपके, ये जितने भी हैं, ये जो स्क्वायर आपके जो नीचे दिखाई दे रहे हैं, इनको भी आप जो है गिनिएगा, ठीक है। और देखिए एक ये वाला बन रहा है, ये वाला भी है। फिर उसके बाद देखिए ये वाला भी जो है, ये भी आपका जो है ये वाला हिस्सा है ना। अब ये वाले फिगर में जो है हमें पेंटागन को गिनना है, यानी कि इस पूरे फिगर में हमारे कितने पेंटागन्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले आपको पता है कि पेंटागन्स में जो नंबर ऑफ साइड्स होते हैं वो आपके जो होते हैं 5 साइड्स होते हैं। यानी कि एक पेंटागन में जैसे कि स्क्वायर में 4 साइड होता है, उसी प्रकार जो पेंटागन होता है हमारा, उसमें जो है हमारे टोटल 5 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके जो है हम गिनते हैं कितने पेंटागन जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, पेंटागन गिनने का एक सबसे आसान तरीका होता है कि आपको कोई सा भी फिगर दिया रहेगा उसमें जो है आप वर्टेक्स को उठाइएगा, ठीक है। कोई सा भी एक जो पॉइंट है, कोई सा भी एक पॉइंट वर्टेक्स को जो है आपको उठाना है, ठीक है, चाहे वो अंदर भी हो सकता है। अब सबसे पहले चलिए गिनते हैं। एक पॉइंट सबसे पहले मैं ये वाला उठाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए एक साइड, दो साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। ये देखिए ये वाला अगर मैंने पॉइंट उठाया तो 1 2 3 4 5, तो पहला वर्टेक्स ये, मतलब पहला पेंटागन ये मिल गया। अब दूसरा सपोज करिए ये वाला मैं साइड उठाता हूँ, ये वाला उठाया, तो ये वाला में देखिए अब आपका जो है 1 2 3 4 नहीं हुआ, 1 2 3 4 5। ये देखिए ये वाला अगर मैंने उठाया तो 1 2 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, तो 2 हो गए। अब ये वाला उठाता हूँ, ये वाले में देखिए हमने जो है ये वाला ऑलरेडी काउंट कर चुका है। और अगर इधर से हम चलें तो ये देखिए 1 2 3 4 5, तो एक ये वाला हो गया। तो ये वाले पॉइंट से सबसे पहले हमने क्या काउंट किया था? हमने ये वाला काउंट किया था, ये वाले से हमने जो है ये वाला काउंट किया, ये वाले से हमने जो है ये वाला काउंट किया। उसके बाद ये वाला चलते 3 हो चुके हैं। अब इस वाले से जो है हमें क्या काउंट करना है? इस वाले से जो है हमें ये वाला, ये हमने जो है ऑलरेडी काउंट कर रखा है ना, 1 2 3 4, ये वाला मतलब कि 1 2 3 4 5, नहीं ये वाले पॉइंट से नहीं होगा। फिर ये वाले पॉइंट देखते हैं, ये वाले पॉइंट में 1 2 3 4 5, हाँ ये देखिए 1 2 3 4 5, चार मिल चुके हैं। अब उसके बाद अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ तो ये वाले में देखिए 1 2 3 4 5, हाँ ये देखिए ये वाला हमने काउंट किया है? नहीं किया है। ये वाला इधर से आए थे हम, ये वाले में हम इधर से आए थे, यानी कि देखिए 5 ये वाला हुआ, छठवा ये देखिए, छठवा ये होगा 1 2 3 4 5, और आपका 1 2
3 4 5, ये वाले पॉइंट से नहीं बन रहा है, ये वाला हमने जो है ऑलरेडी काउंट कर रखा है। तो ये देखिए 6 कौन कौन से हुए। पहला वाला ये था, फिर दूसरा वाला आपका देखिए, दूसरा वाला इस पॉइंट से ये था, फिर तीसरा वाला आपका ये था, फिर चौथा वाला आपका इस पॉइंट से था, 1 2 3 4 5 ये वाला था। फिर उसके बाद आपका देखिए एक ये रहा, 1 2 3 4 5, फिर ये रहा 1 2 3 4 5। तो टोटल जो है 6, ऑप्शन डी जो है वो सही है। ठीक है, तो पेंटागन गिनने में आपको जो है बस वर्टेक्स पर ध्यान देना है, वर्टेक्स से चलना, इसका कोई ट्रिक नहीं होता, यहाँ से आपको जो है गिनना है। तो टोटल मैंने आपको देखिए ट्राइंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, पेंटागन्स, स्ट्रेट लाइंस और आपको जो है क्वाड्रिलेटरल, और साथ ही मैंने आपको जो है पैरेललोग्राम, यानी कि ये सभी चीज़ हमने जो है देखा है, हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है। और उसके बाद जो है हमने कल वाली वीडियो में क्वेश्चंस भी किए थे, जो हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े उसी पर आधारित। ठीक है, सभी के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब के सब जो है हमारे कॉन्सेप्ट पर ही आते हैं। कॉन्सेप्ट अगर हमें पता रहेगा तो हमसे क्वेश्चंस बनेंगे, और कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो फिर हमें दिक्कत भी होगी। इसलिए कॉन्सेप्ट मैं बार बार बोलूँगा, अब जाके मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं सब जाके कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बराबर पूरा बताया है। ठीक है, तो अब जो है हमारा ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अब कल से जो है हम नया टॉपिक शुरुआत करेंगे, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन जो है वो हमारा अगला टॉपिक होगा, कल से हम जो है उसकी शुरुआत करेंगे।